Hello students. So students, in this video we are going to understand chapter number 5 from book Footprint Without Feet of class 10th. Class 10th की जो book Footprint Without Feet है उसका chapter number 5 Footprint Without Feet. It is very interesting. The name of the chapter and the name of the lesson chapter 5 is both are same. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. बुक का नाम भी फुटप्रिंट विदाउट फीट है और आपका जो चैप्टर है 5 उसका नाम भी क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फीट है. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है. तो देखिए दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, क्या होता है कि 2 बॉयज़ ऑन अ लंदन स्ट्रीट वर सरप्राइज टू सी फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स ऑफ वेयर फीट विदाउट फाइंडिंग हु वाज मेकिंग देम. क्या होता है कि बड़ा इंटरेस्ट चैप्टर है. स्टार्टिंग में बताया गया है कि 2 लड़के एक लंदन की स्ट्रीट में, लंदन में क्या होता है कि उन्हें बड़े फ्रेश मडी, मतलब क्या होता है कि ताज़ी ताज़ी फुटप्रिंट्स मिलते हैं, किसके, मड के. मड होता है कीचड़. स्टोरी में स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि लंदन में 2 लड़के जो कि फ्रेश, मतलब ताज़ी पैर दिखाई देते हैं उनको मड के, और क्या होता है कि वो खाली उनको पैर दिखते हैं, लेकिन पैर वो किसके बने हुए, कौन बना रहा है फुटप्रिंट्स, वो उन्हें मालूम नहीं पड़ता. तो वो बिना किसी शख्स के, बिना किसी बॉडी के उनको जो फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं मड के, तो दोनों क्या होते हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं, वो दोनों बड़े शॉक्ड हो जाते हैं. अब होता क्या है कि ये फिर बताया गया कि ये फुटप्रिंट्स किसके हैं. तो दीज फुटप्रिंट्स हैड बीन मेड बाय ग्रिफिन. ये किसके हैं, ग्रिफिन कौन था कि ग्रिफिन एज है ना, एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर हाउ टू मेक हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट. ये जो फुटप्रिंट थे, जो खाली फुटप्रिंट दिखाई दे रहे थे उस लंदन स्ट्रीट में, तो किसके थे, वो ग्रिफिन के थे. अब ग्रिफिन कौन था कि ग्रिफिन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर हाउ टू मेक हिज बॉडी ट्रांसपेरेंट. कौन था कि ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा चीज़ डिस्कवर कर ली थी जिससे क्या था कि जिसको खाने या पीने के बाद किसी भी शख्स की जो बॉडी थी वो क्या हो जाती, ट्रांसपेरेंट, लाइक अ ग्लास, कांच की तरह. तो ये फुटप्रिंट जो थे वो किसके थे, ग्रिफिन के थे. ग्रिफिन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ऐसे सॉल्यूशन, एक ऐसी दवा का डिस्कवरी कर ली थी कि जिसको खाने के बाद कोई भी शख्स उस पर्सन को साइंटिस्ट को नहीं देख पाता था. अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये आया कैसे था कि जो ग्रिफिन था वो लंदन स्ट्रीट में क्या कर रहा था यहाँ पर. तो एक्चुअली में क्या था कि कुछ दिन पहले क्या था कि जो उसकी लैंडलॉर्ड थी, जो उसकी मालकिन थी, क्या था किसी बात पर उस मालकिन से लड़ाई हो गई थी. तो क्या था, वो अपनी मालकिन का जो घर था, लैंडलॉर्ड का जो हाउस था, उसको जलाकर वो वहाँ से भाग आया था. क्या था, वहाँ से वो भाग आया था, है ना. और वो सारे, अब क्या था एक्चुअली में, जो मेडिसिन थी, जो सॉल्यूशन था, जो इसने डिस्कवर किया था कि जिसको खाने के बाद कोई भी शख्स दिखाई ना दे, वो केवल बॉडी के लिए था. अगर कोई भी शख्स अगर उस दवा को खाता है और वो क्लोथ्स को अगर पहने हुए है तो उस क्लोथ्स दिखाई देंगे, उसकी बॉडी उसकी दिखाई नहीं देगी. तो ये जो अब बात करते हैं ना, जो ग्रिफिन था, ये ग्रिफिन बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड था, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था. तो इसी वजह से इसकी जो लैंडलॉर्ड थी, जो मालकिन थी घर की, जो हाउस ओनर थी, उससे किसी बात का झगड़ा हो गया इसका, और ये गुस्से में इसका घर जलाकर वहाँ से भाग आया. जब घर में इसने आग लगाई तो ये घर के अंदर था, लेकिन जब वहाँ से ये भागा तो कुछ लोगों ने पीछा किया. तो क्या किया, तो इसने अपने सारे कपड़े जो थे वो उतार दिए थे. इसलिए क्या हो गया था वो, इसलिए वो आपका इनविजिबल मैन हो गया, मतलब इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था. तो इस तरीके से वहाँ पहुँचा था. अब क्या होता है कि इसके बाद जब वो जो लड़के थे, उन लड़कों ने जब इन फुटप्रिंट्स का पीछा किया तो भाई ये वहाँ से भागा. तो क्या किया, जब उसको लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, तो जो 2 लड़के थे लंदन स्ट्रीट में, उनको दिखाई तो नहीं दिया था ये, लेकिन इसके जो फुटप्रिंट थे वो इसके पीछे पीछे भागे. तो फिर ग्रिफिन क्या था कि क्या किया इसने कि उन लड़कों से अपने आप को बचाने के लिए क्या हो गया कि ये वहाँ से भाग आया और फिर ये एक बड़े बिग स्टोर में घुस गया. और एक्चुअली में क्या था कि ये विदाउट क्लॉथ था, ये इसकी नेक्ड बॉडी थी. तो और टाइम क्या था कि सर्दी का मौसम था, बहुत ही चिल्ड कोल्ड था. तो ये बड़ा परेशान था ठंड की वजह से. इसलिए क्या किया, इसलिए ये एक बड़े से जो बिग स्टोर था लंदन का, उसमें घुस जाता है. और क्या होता है कि वहाँ रात में कुछ कपड़े पहनता है ना, और वहाँ पर कुछ मीट, कॉफ़ी क्या करता है, खाता है, रेस्टोरेंट में कंज्यूम करता है. और फिर क्या होता है कि फिर उस बिग स्टोर में ही एक पाइल्स ऑफ क्विल्स होते हैं ना, क्विल्स आपकी जो रजाई होती है, क्या होता है उनमें लेपट का क्या होता है, ये
सो जाता है। और क्या होता है कि सोने से पहले ये सोचता है कि ना कि मैं रात भर यहाँ अपनी ठंड बचाता हूँ, ठंड से यहाँ बच जाऊँगा, और सुबह जब ये स्टोर खुलेगा तो उससे पहले मैं यहाँ से भागकर ये मतलब यहाँ से निकल जाऊँगा और कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि वो रात भर उसकी बॉडी वार्म हो जाती है, और क्या होता है वो चैन से हो जाता है, और क्या होता है कि सुबह वो जग नहीं पाता। तो है ना, ही ओवर स्लेप्ट एंड वॉज सीन बाय द शॉप असिस्टेंट इन द मॉर्निंग। और क्या होता है कि सुबह जब वो नहीं उठ पाया तो दुकानदार जो शॉपकीपर से वो आते हैं, क्या होते हैं वो उसको आते हैं और उसको पकड़ते हैं। तो क्या होता है फिर उसको अपनी जान बचाने के लिए जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो क्या होता है उनको फेंक कर उतार कर वो वहाँ से भागता है। क्योंकि जब कपड़े थे तो कपड़े तो दिखाई देंगे उसको, जो उसकी बॉडी थी उसकी बॉडी तो ट्रांसपेरेंट हुई थी, लेकिन जो क्लोथ से वो क्लोथ साफ साफ दिखाई दे रहे थे। तो वो कभी स्टोर में कभी इधर भाग कभी उधर भाग इस तरीके से, है ना। लेकिन जब उसको फाइनली लगा कि नहीं भाई अब तो मुझे पकड़ लेंगे, तो उसने क्या किया कि उसने दोबारा सारे के सारे अपने कपड़े जो क्लोथ जो उसने रात में स्टोर में पहने थे वो क्या किया कि सारे के सारे उसने फिर टुक ऑफ कर दिए, सारे के सारे उतार दिया और फिर वहाँ से वो भागाया। अब देन क्या होता है कि वहाँ से फिर ठंड में परेशान, फिर क्या होता है कि देन फिर वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है कि वो एक थिएटर में जाता है, एक थिएटर कंपनी में। वहाँ क्यों जाता है कि वहाँ उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक करता है, एक आइडिया आता है। क्या होता है कि जो थिएटर होता है ना उसमें क्या होता है कि डिफरेंट तरह के जो आपके ड्रेसेस होती हैं, क्या होती हैं ड्रेसेस होती है, तो क्या करेगा उनको पहनेगा और फिर क्या होगा फिर अपनी बॉडी को वो कवर कर लेगा और फिर कोई उसको पहचान नहीं पाएगा। तो क्या होता है कि उस थिएटर कंपनी में घुसता है और वहाँ पर जो बैंडेज पहनता है अपने फेस पर उसको मतलब बैंडेज मान लो किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ हो, देखा नहीं जब किसी शख्स का एक्सीडेंट होता है तो क्या करता है उसकी जब फेस पर, आप सबने टीवीज़ में देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है कि उसके जो फेस होता है उसको फेस पर क्रॉस बैंडेज या आपकी जो पट्टी होती है उसको लगा देते हैं। तो क्या करता है कि वो भी जब उस थिएटर में कंपनी में घुसता है तो अपने फेस पर बैंडेज लगाता है और एक डार्क ग्लासेस पहनता है ना, और एक बड़ी बड़ी फॉल्स नोज, देखा नहीं आपने जोकर जो होता है, जोकर एक बड़ी सी नाक लगा लेता है, तो ऐसे ही वो एक बड़ी सी नाक लगा लेता है। और क्या होता है कि और फिर उसके बाद वो जो एक शॉपकीपर था उसको रॉब करता है, उसको लूट लेता है और सारी की सारी मनी क्या होता है उसकी सारी मनी उसकी वहाँ से उससे छीन कर वहाँ से लेकर क्या होता है निकल लेता है। यानी थिएटर कंपनी में घुसता है, वहाँ पर वो बैंडेज लगाता है फेस पर, फेस को कवर करने के लिए एक काला चश्मा लगाता है डार्क, एक फॉल्स नोज लगाता है। उसके बाद एक शॉपकीपर को लूटता है और सारे के सारी मनी जो पैसे थे वो क्या होता है उनको लेकर वो फिर कहाँ आता है टू लूपिंग विलेज, कहाँ जाता है एक लूपिंग विलेज था, वहाँ होता है क्या होता है वो ट्रेन से वहाँ जाने की तैयारी करता है। वहाँ को जाता है क्योंकि अगर मुझे पता था कि अगर मैं लंदन में रहा है ना, इफ़ आई स्टेड इन लंदन तो आई वुड बी कॉट बाय द पुलिस वेरी सून। तो वो लंदन से क्यों भागता है ना, सोचता है कि भाई अगर मैं यहाँ रहा तो क्या होगा कि मैं यहाँ किसी ना किसी दिन पकड़ा जाऊँगा। दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू गो टू द लूपिंग विलेज बाय द ट्रेन टू अवॉइड बीइंग कॉट। इसलिए वो जो लूपिंग विलेज था वहाँ जाने की सोच लेता है कि भाई अगर यहाँ रहूँगा तो पकड़ा जाऊँगा, इसलिए मैं कहाँ जाता हूँ विलेज में जाता हूँ। अब क्या होता है देन अब वो है ना, अब नाउ ही रीच्ड एट द लूपिंग विलेज, अब कहाँ पहुँचता है वो पहुँच गया है लूपिंग विलेज में। वहाँ क्या होता है कि ही रेंटेड 2 रूम्स एट इन द विलेज। क्या होता है गाँव में जाता तो है ना, जैसे हमारे यहाँ आपके होटल्स होते हैं रेस्टोरेंट होते हैं, ऐसे इन भी आपका क्या होता है होटल्स की तरह होते हैं, आपके रेस्टोरेंट की तरह होते हैं। तो क्या होता है कि वो वहाँ गांव में पहुँच जाता है और वहाँ पर वो 2 रूम्स लेता है रेंट पर। और जो इसकी जो मालकिन थी जो ऑनर थी मिसेस हॉल थी, क्या थी मिसेस हॉल थी। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो मिसेस हॉल जो इसका जो एक खास तरह का जो इसका अटायर है, जो इसका वेयरिंग है, जो कपड़े पहने हुए हैं, उस फेस पे बैंडेज है इस तरीके से, तो वो उससे पूछती है कि व्हाट इज़ दिस, है ना, हाउ यू लुक लाइक, कि ये क्या तरीका मतलब ये कैसा है, तुम कैसे दिख रहे हो। तो वो उन्हें एक्सप्लेन करता है, जो ऑनर थी मिसेस हॉल को बोलता है कि ही हैड एन एक्सीडेंट एंड डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब। बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है इसलिए मैंने इस टाइप के क्लॉथ्स पहने हुए हैं, है ना, और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। एक्चुअली मैं है ना कह जाता हूँ मैं मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मेरा एक्सीडेंट हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। सून हिज मनी, अब क्या होता है वहाँ रहता है भाई, अब धीरे धीरे क्या होता है कि वो जितने भी पैसे उसने जो रोब किए चोरी किए थे शॉपकीपर से वो सारे के सारे क्या हो ख़त्म हो गए, सारे क्या हो गए ख़त्म हो गए। तो जो ऑनर है उसकी मिसेस हॉल वो मनी के बारे में पूछती, रेंट के बारे में पूछते, तो वो बोलता है उनसे ना कि है ना वेरी सून आई विल गेट
माई चेक, कि मैं बहुत जल्दी में आपके जो पैसे जो आपके ड्यू हैं जो हो रहे हैं मैं उनको बहुत जल्दी दे दूँगा, मेरा जो चेक है वो क्या है आ नहीं वाला है, आता ही है। अब वहाँ क्या होता है, तभी अचानक क्या होता है, एक न्यूज़ एक आपका र्यूमर फैलता है कि वो जो क्लर्जी मैन जो थे, क्लर्जी मैन ना आपके जो चर्च में जो पादरी होते हैं उन्हें क्लर्जी मैन बोलते हैं, जो जैसे हमारे यहाँ साधु संत होते हैं, मौलवी होते हैं मस्जिद में, ऐसा ही क्या होता है कि वो गांव में एक र्यूमर फैलता है कि सुबह क्या होता है कि जो क्लर्जी मैन है वो क्या कर दिया, किसी ने उसको लूट लिया है, किसी ने क्या कर लिया, उसको लूट लिया, उसके सारे पैसे चुरा लिए, लूट लिए। अब ये जो लूटपाट थी, जो रॉबरी थी, वो किसने की थी, ये सारी की सारी उस पर्सन ने ही की थी, किसने, ग्रिफिन ने। क्या किया कि ग्रिफिन ने एक ऐसा सॉल्यूशन डिस्कवर किया है, पता है आपको, मैंने बताया था अभी आपको अर्लियर, कि वो उसे पीने के बाद वो दिखाई देने वाला नहीं था। तो क्या किया कि उस ग्रिफिन ने अपने सारे क्लोथ्स उतार दिए और वो हो गया इनविजिबल, यानी अब वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कपड़े पहनता तो कपड़े दिखाई देते हैं उसके। तो क्या करता है जो ग्रिफिन है, ग्रिफिन ने इसी का फ़ायदा उठाया और क्या किया कि उस ग्रिफिन ने उन क्लर्जी मैन को क्या कर लिया, लूट लिया। क्या कर लिया, उसको लूट लिया। अब क्या होता है कि उसी सेम डे, अब क्या होता है कि ये सारी की सारी बातें जब लूट लिया सबको मालूम होता है, तो जो मिसेस हॉल थी उन्हें थोड़ा शक होता है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, आज तक किसी ने ऐसे यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो थोड़ा बहुत तो है ना कि तो उनको थोड़ा शक जाता है मिसेस हॉल को, किस पर, ग्रिफिन पर। तो क्या होता है कि अचानक वो उसके रूम में थोड़ा पीप करती है, स्टेयर करती है। थोड़ा उसका जो रूम है उस दिन खुला था, तो क्या होता है रूम में झांकती हैं। तो रूम में क्या देखती हैं कि जो क्लोथ्स है वो है ना कि मान लो ऐसे कैसे ही रखे हुए हैं, और जो कुछ थिंग्स हैं वो यहाँ पे आपकी है ना हियर एंड देयर क्या है वो बिखरी हुई है। तो जैसे ही वो उसमें घुसती है ना उस रूम में मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड, तो क्या होता है उन पर अटैक किया जाता है। और ये अटैक कौन करता है, अटैक करता है वही ग्रिफिन। जब वो रूम में घुसती है देखने के लिए, मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल की जो मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल, मेरे मिसेस हॉल उनके हस्बैंड जब रूम में घुसते हैं तो क्या होता है उन पर अटैक किया जाता है। और अटैक कौन करता है, अटैक करता है ग्रिफिन। कैसे करता है कि ग्रिफिन तो इंडिविजुअल थे, उस कपड़े सारे उसने बता दिए तो दिखाई तो देगा नहीं। तो जो मिसेस हॉल थी उन्हें खाली कपड़े दिखाई देते रखे हुए और यहाँ। तो जैसे ही वो उस रूम में एंटर किया तो क्या होता है कि कुर्सी फेंक के मारता है वो, कभी कुर्सी चेयर कभी फर्नीचर। अब वो दिखाई तो दे नहीं रहा भाई, तो जो मिसेस हॉल थी उन्हें खाली फर्नीचर अपने को दिखाई देता है अटैक करता हुआ। तो क्या होता है मिसेस हॉल बड़ी डर जाती है, घबरा जाती है, और वो सोचती लगता है ना कि क्या कर लिया है कि हॉल थिंक दैट इट वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, कि ये जो कुर्सी बुर्सी जो मेरे ऊपर जो अटैक किया है कि किसी न किसी स्पिरिट्स ने, किसने किया है, स्पिरिट्स ने किया है ना, प्रेत आत्माएं तो होती हैं, उनको ऐसा लगा। और एक्चुअली में किया किसने था, एक्चुअली में ग्रिफिन ने किया था। लेकिन ग्रिफिन तो इनविजिबल क्या था, वो तो आपका इनविजिबल था, उसे तो कोई देख ही नहीं पाता। तो सारी करामात किसकी थी, ये ग्रिफिन की थी। लेकिन मिस्टर मिसेस जो हॉल होती है वो क्या सोचती है कि भाई ये प्रेत आत्मा है और ये कुछ जादू टोना किसने किया है, इसी ग्रिफिन ने किया है, इसी मैन ने किया है, ऐसा उनको यकीन होता है। तभी क्या होता है, तब तक जो क्लर्जी मैन था उसे थोड़ा बहुत शक होता है। और क्या करता है जो क्लर्जी मैन था, क्या करता है कि वो गांव के ही एक कांस्टेबल था, एक है ना पुलिस वाला था, उसको इन्फॉर्म कर देता है वो है ना कि एक शक के दायरे में जो क्लर्जी मैन जिसके यहाँ लूटपाट हुई थी, तो उसको शक होता है कि ये हो ना हो इसी मैन ने किया है, ग्रिफिन ने किया है। तब तो क्या होता है क्लर्जी मैन क्या करता है कि गांव का जो पुलिस वाला था क्या करता है उसको वो इन्फॉर्म कर देता है ना कि देयर इज़ अ मैन हु इज स्टेड एट मिस्टर है ना हॉल्स हाउस और हु हैड लूटेड मी, कि एक शख्स है, एक पर्सन है जो कि मिस्टर मिसेस हॉल के घर पे रहता है और उसने मेरे यहाँ लूटपाट किया, मुझे लूटा है। तब तक क्या होता है कि जब तक क्लर्जी मैन ने कांस्टेबल को इन्फॉर्म किया, तब तक क्या होता है कि मिसेस जो हॉल होती है वो ग्रिफिन के पास आती है और उसको सारी बात पूछती है ना कि जो भी उनके साथ में हुआ था किस तरीके से। तो ये जो बात है ना कि जब पूछती है कि कल मैं तुम्हारे कमरे में गई थी तो मुझे इस तरह की थिंग्स यहाँ वहाँ फैली हुई मिली थी और मुझे पता नहीं अचानक किसी ने फर्नीचर से मुझ पर अटैक कर दिया था है ना, और तुमने मेरे घर में क्या कर दिया है, भूत प्रेत आत्मा तुमने पार रखी इस तरीके से। तो ये सारी बात क्या होती ग्रिफिन को अच्छी नहीं लगती। और मैंने बताया था पहला क्या था कि बड़ा वो एक शॉर्ट टेम्पर था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो क्या होता है उसे बहुत गुस्सा आता है और तो है ना, तो क्या होता है कि और तब तक क्या होता है कि तब तक जो
जो कांस्टेबल था, पुलिस वाला जो था, और जो क्लर्जीमैन था, वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है, तब तक वो जो ग्रिफिन था वो अपने सारे क्लोथ्स उतार देता है, तो फिर वो दिखाई नहीं देता। लेकिन वो फिर भी जो भी लोग थे, वहाँ कांस्टेबल था और जो क्लर्जीमैन था, मिस्टर हॉल थे, मिसेस हॉल के हस्बैंड, यानी वो सारे लोग क्या होते हैं, तुक्के से उसे पकड़ने जाते हैं। लेकिन वो उसे पकड़ ही नहीं पा रहे, कभी उनके हाथ में कुछ आ रहा है, क्योंकि उसने सारे कपड़े उतार दिए। और क्या कर रहा है कि फिर उनको वो मारपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, फिर वो उनको मारपीट कर रहा है, कभी चेयर मार रहा है, कभी कपड़े मार रहा है, जो कुछ भी आ रहा है। लेकिन वो लोग उनको तो उसको नहीं देख पा रहे, बट ग्रिफिन उन सबको देख पा रहा है। तो बस तुक्के में वो अपने हाथ पर फैलाने कि ये रहा कि वो रहा, इस तरीके से ना कि यहाँ है कि वहाँ पर है। लेकिन वो सारे लोग उसको नहीं देख पा रहे, लेकिन वो उनको देख पा रहा है। और फिर वो उनको कभी चेयर, कभी जूता, कभी कुछ फेंक फेंक के मार रहा है। क्या कर रहा है, कभी फेंक फेंक के उसको मार रहा है। और फिर क्या होता है कि जब ग्रिफिन को लगता है कि भाई नहीं, अब मैं यहाँ पकड़ा जाऊँगा, अब मैं इस कमरे के घर के अंदर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, ये मुझे पकड़ लेंगे, फिर क्या होता है कि फिर वो जो ग्रिफिन था वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या होती है, आपकी स्टोरी फिनिश होती है। तो आई होप आपकी समझ में स्टोरी आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप में से जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर कर दें। जो भी भाई बहन, जो भी आपके छोटे बड़े, जो क्लास 10th में, 9th में, 11th 12th में जो भी पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी शेयर करते हैं और उनसे भी बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कैसे स्टूडेंट, चलो तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।